आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज 1 दिसंबर है और हम सभी जानते हैं कि ये हमारे लिए एक त्यौहार का जो है वो महीना है और हम सब बड़े ही आनंद के साथ में और बड़े ही उत्साह के साथ में हम इस त्यौहार को मनाते हैं। तो वो महीना जो है वो आरंभ हो गया है, सभी लोगों की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। चलिए अभी समय है कि आज के इस मॉर्निंग में हम लोग फिर से अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की किताब और उसके दूसरे अध्याय और 8वें और 9वें वचन को आज हम 2 वचनों को देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोनों वचन हैं क्योंकि ये अदन की बारी की घटना है कि अदन की बारी में क्या क्या परमेश्वर ने, क्योंकि देखिए सब कुछ अच्छा सब कुछ बनाया परमेश्वर ने धरती पे, लेकिन ये जो अदन की बारी है वो अलग है धरती से, पृथ्वी से। जो ये अदन की बारी है वो क्या है, सभी चीज़ों के बनाए जाने से अलग परमेश्वर ने अदन की बारी को लगाया है। तो उसमें हम जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो लगातार पहुंचता रहे और लोगों तक ये प्रचार जो है वो फैलता रहे। चलिए उत्पत्ति 8 और 9 2 का 8 और 9 पर, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसने उसने रचा था रख दिया, है ना। कहाँ? यहोवा ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। एक अदन जगह है ना, अदन एक जगह है जहाँ उसने एक वाटिका लगाई है और वहाँ आदम जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो दिखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी क्या कर दिया, उसने लगा दिया। और आगे हम पाते हैं कि उसने उनको मना किया था कि आप इसमें से मत खाना, और इसको लगा दिया परमेश्वर। ये 2 वचन आज देखेंगे हम लोग। तो अदन की बारी, सबसे पहली जो बात हम लिखें, जीवन का वृक्ष के विषय में हम बाद में देखेंगे। 2 विषय इसमें हैं, अदन की बारी और वृक्ष। तो अदन की बारी जो है ये तो एक बहुत ही बड़ा अध्ययन है, अदन की बारी जो है वो। लेकिन हम केवल प्रचार करना ही सीख रहे हैं, है ना, केवल हमें प्रचार करना है इन विषयों में। तो अदन की बारी, तो अदन की बारी पहले चीज़ तो पृथ्वी से अलग लगाई गई है, और ये पृथ्वी से अलग है या संसार में जो कुछ परमेश्वर ने बनाया था 6 दिन में उससे ये जो है वो अलग है। तो इस अलग उसको क्या किया, एक अलग ही परमेश्वर ने बनाया और वहाँ पे क्या किया, फिर मनुष्य अर्थात आदम को उसने रखा है। तो चलिए हम कुछ वचन है जो देखेंगे, जो जाएंगे। यशायाह 51:3 वहाँ लिखा है, यहोवा ने सियोन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है, और उसके जंगल जो अदन के समान, कहाँ के समान, अदन के समान, और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। यहोवा की वाटिका वही है, उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। तो देखिए अदन की बारी में परमेश्वर ने आदम को रखा था ताकि वो उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे, वो उससे बातचीत करे, उसके साथ में रहे। और देखते हैं कि अदन की बारी जो है वो परमेश्वर के आवागमन का एक स्थान रहा है। वो वहाँ आया करता था, उससे बातचीत किया करता था। आगे हम इन सब चीज़ों को पाएंगे। जब उसने आदम को जीवित प्राणी बनाया तो उसके लिए एक वाटिका भी बनाई, जिसको हम घर जैसा कह सकते हैं। तो अभी तो घर है हमारा, है ना, तो घर हम बनाते हैं, हम उसमें रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अदन की बारी में आदम को रखा और अदन की बारी को उसने बनाया। चलिए यहेजकेल की किताब उसके 28:13 में क्या लिखा है पढ़ेंगे। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। कौन? मनुष्य। वहाँ क्या था? तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, ये सब, नील मणि, मरकत, ये सब जो महंगे है ना मणि हैं, महंगे आभूषण हैं, उसके विषय में यहाँ बता रहा है कि वहाँ तू क्या क्या, जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। ये सब कुछ क्या किया गया था? हमारे सृजने से पहले सब कुछ क्या किया? परमेश्वर ने तैयार किया। और तैयार करके कब तैयार किया? उसी दिन, है ना, जिस दिन हम सृजे गए, जिस दिन मनुष्य की उत्पत्ति हुई, जिस दिन मनुष्य बनाया गया, उसी दिन परमेश्वर ने अदन की बारी को भी बनाया और वहाँ अन्य प्रकार के वस्त्र, अन्य प्रकार के आभूषण भी उसने तैयार किए। और तैयार करने के बाद में, क्योंकि उसी दिन से, जिस दिन से वह रचा गया, उसी दिन से ये सब कुछ क्या किया गया? अदन की बारी में बनाया गया है। और हम इसी का 31:9 देख लेंगे। 31:9 जब देखेंगे तो वहाँ भी कुछ बात लिखा, मैंने उसे डालियों की बहुतायत से सुंदर बनाया था, यहाँ तक कि अदन के सब वृक्ष जो
परमेश्वर की बारी में थे उससे डाह करते थे। देखिए अदन की बारी उसने लगाई है और अदन के वृक्ष विषय में 90वें पद में हम देखेंगे, लेकिन हम केवल अदन की बारी के विषय में देख रहे हैं। तो बहुत स्थानों में अदन की बारी का वर्णन मिला है हमको, और अदन की बारी में मनुष्यों को रखा जाना, क्योंकि अभी तक हमने जिन जिन वचनों को देखा उसमें अदन की बारी में यह संकेत किया जा रहा है कि मनुष्य को रखा गया था। और यहेजकेल 36-35 में भी आप देख लेंगे क्या लिखा है। यहेजकेल 36 और उसका 35 पद, वहां लिखा है, लोग कहा करेंगे यह देश जो उजाड़ था वह अदन की बारी सा हो गया। देखिए बहुत जगह बहुत सारे स्थानों में अदन की बारी का हमको वर्णन मिल रहा है, और अदन की बारी जो है वो उसके लिए लगाई गई। उत्पत्ति की पुस्तक में भी आगे हम देखेंगे तो 3:23 में, 24 में, और आगे 4:16 में, 13:10 में, और इन सब जगहों में अदन की बारी की ओर हमको संकेत मिलता है कि किस प्रकार मनुष्य को उसने अदन की बारी में क्या किया था, रखा था, है ना। और हर प्रकार के उनको भोजन वस्तु देने के लिए पहले से ही परमेश्वर ने हर एक चीज़ को तैयार किया था, क्योंकि वही जो है वो क्या है, केंद्र है। और आदम को सभी चीज़ों का अधिकार दिया गया, जब उसको जीवित प्राणी बनाया तो सभी चीज़ों का अधिकार दिया गया, और अदन की बारी को अलग से उसके रहने के लिए क्या बनाया गया, अलग से स्थान बनाया गया, और वहाँ वो रहा करता था। तो अदन की जो बारी है वो आदम के रहने के लिए बनाई गई थी, कि वहाँ आदम रहे, सीधी सी बात है, और उसका कोई दूसरा कारण नहीं था। और अदन की बारी जो बनाई गई वहाँ क्या बनाया गया, और सब मनुष्यों के आसपास हो, है ना, सब मनुष्यों के लिए हो, ये बनाया गया। तो 9वें पद में हम देखते हैं क्या लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाए। अब देखिए जीवन का जो वृक्ष है वो क्या है, जीवन का जो वृक्ष है वो क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत शॉर्ट में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो नीति वचन 3:18 पढ़ निकाल करके रखेंगे। नीति वचन, ये जो जीवन का वृक्ष है परमेश्वर ने लगाया ही क्यों, बहुत बार ये सवाल आता है। क्योंकि मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा उसने दी थी, और इसलिए लगाया जानबूझ करके, है ना। ऐसा नहीं परमेश्वर नहीं जानता था कि आदम इसके फल को नहीं खाएगा, जानबूझ करके लगाया उसने कि इसमें से फल खाएगा वो पाप आएगा दुनिया में, और पाप आएगा, सभी लोगों के बीच में पाप बढ़ेगा, और सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है, रचा हुआ है, और सब कुछ जो भी है, जो भी उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य के बीच में जो भी घटनाएं हैं वो प्रभु की, परमेश्वर की इच्छा से होती रही। परमेश्वर ये सब कुछ जानता था, और वो सब कुछ शुरू से अंत तक जानने वाला है, इसीलिए उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी। नीति 3:18 वहाँ लिखा है, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। देखिए जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए जीवन का वृक्ष बनती है। जीवन के वृक्ष का हमको यहाँ पे वर्णन मिल रहा है, और वैसे ही आप 11:30 में भी पढ़ेंगे, वहाँ भी जीवन का वृक्ष का वर्णन मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 2:7 में पढ़ेंगे, वहाँ भी जीवन के वृक्ष का वर्णन मिलेगा। यहेजकेल 47:12 और 31:8 इन सभी स्थानों में हमको क्या मिलेगा, जीवन के वृक्ष का वर्णन मिलेगा। मैं कुछ बातें हैं जो जीवन के वृक्ष से आप सभी को बताना चाहता हूं। जीवन का वृक्ष जिसके द्वारा शारीरिक मृत्यु को असंभव करने के उद्देश्य से लगाया गया था, इसका संबंध है ना। देखिए परमेश्वर ने लोगों के लिए एक नया आकाश जो है, नई पृथ्वी जो है जो बनाई है, जैसे प्रकाशित वाक्य 2:7 में लिखा है, और भले व बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है ना, क्योंकि आगे लिखा है जीवन का वृक्ष परमेश्वर ने लगाया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी परमेश्वर ने लगाया। तो प्रकाशित वाक्य में जब आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2:7 में, तो वहाँ पे जीवन के वृक्ष के विषय में हमको मिल जाएगा कि ये जीवन का वृक्ष। तो दो प्रकार का वृक्ष हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पहला जीवन का वृक्ष और दूसरा भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष। तो जीवन का जो वृक्ष है वो हम देख रहे हैं। तो जीवन का जो वृक्ष है वो क्या है, परमेश्वर
कि वो परमेश्वर के लिए ये वो वृक्ष है जिससे क्या होगा, मृत्यु को हराना जो है वो जो क्या है, मृत्यु को हराना संभव होगा। लेकिन मनुष्यों ने जीवन के वृक्ष को नहीं चुना। उन्होंने किस वृक्ष को चुना? शैतान के बहकावे में भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को चुना, हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अदन की बारी में 2 वृक्ष लगाई जा रही है, एक तो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, और दूसरा जो वृक्ष है वो क्या लगाया जा रहा है, जीवन का वृक्ष लगाया जा रहा है। 2 वृक्ष जो है परमेश्वर ने लगाया है, और कहाँ लगाया? अदन की बारी के बीच में लगाया है ना। अदन की बारी में सब भांति भांति के वृक्ष लगाए, और जो देखने में मनोहर और फल खाने में उसके जो फल हैं जो अच्छे थे, ये सब कुछ परमेश्वर ने लगाया। लेकिन उनमें 2 वृक्ष विशेष लगाया है ना। पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ परमेश्वर ने लगाया उसमें से 2 चीज जो है वो विशेष लगाया, एक तो जीवन का वृक्ष और दूसरा भले और बुरे का ज्ञान का। तो जीवन का वृक्ष जो है वही है कि मृत्यु को हम हरा मृत्यु जो है वो ना आए, और उसमें से जो फल खाते रहे आदम और हवा लोग, उससे जीवन जो है उनका आगे बढ़ता रहा। और जैसे हम ये कह सकते हैं कि बूस्टर वृक्ष, मनुष्य को ताकत देने वाला वृक्ष रहा वो। लेकिन मनुष्य जो है वो ताकत देने वाले वृक्ष को छोड़ करके उसने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को चुना, और भले के बुरे के ज्ञान उनको हुआ, तब उनको पता चला कि वे नंगे हैं। हम आगे उसके विषय में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे केवल 2 ही बातें हमको देखने को मिल रही हैं कि उसने 2 प्रकार के वृक्ष लगाए, एक तो जीवन के वृक्ष जो जीवन देने वाले हैं, और दूसरे जो है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो क्या करने वाले हैं, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो क्या था, आदम के विश्वास और परमेश्वर उसके वचन के प्रति आज्ञाकारिता की जांच करने के लिए इसको क्या किया था, वहां पे रखा था कि ये जो आदम है वो कितना। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अदन की बारी में ये भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष लगाया ही क्यों? मैं कहता हूँ फिर परमेश्वर हमें बीमारी क्यों देता है? परमेश्वर हमें बीमार क्यों बनाता है? परमेश्वर हमें बहुत सारी कठिनाइयों को क्यों देता है? फिर ये सवाल उठते चले जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके सवाल का एक ही अर्थ है कि हमारे विश्वास की परख हो। अब्राहम को अपने पुत्र को देने के लिए क्यों कहा? ताकि उसके विश्वास की परख हो। दानियल सिंह के मान में क्यों गया? ताकि उसकी विश्वास की परख हो। हम कोरोना जैसे महामारी से क्यों लड़ रहे हैं और क्यों हम उसमें पड़े? क्योंकि हमारे विश्वास की परख हो। इसलिए परमेश्वर जो है वो क्या करता है, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को उसने लगाया। हमारे जीवन में भी हम भले और बुरे, है ना, भला और बुरा, हम भला भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने हमें 2 सिक्के के 2 पहलू दिए, सिक्का एक ही है, 2 पहलू दिया है। हम भले को चुने या बुरे को चुने। तो परमेश्वर ने ये वृक्ष लगा करके आदम के विश्वास की परख के लिए उसने देखा था, और आगे उसने विश्वास को तोड़ दिया, और वो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को उसने खा लिया, और वो परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर से अलग हो गया, और उसके बाद में जब प्रभु आया तब हम परमेश्वर से जुड़े। ये बातें हैं, ये वाक्य है। इस प्रकार से हम प्रचार कर सकते हैं इस पर, और ये बहुत बड़ा विषय है। हमने ये 15 मिनट का वीडियो है, और इसको तो 15 घंटे भी आप प्रचार करोगे तो बहुत कम है। ये आसपास में घूमता रहेगा, है ना। ये जो जीवन का वृक्ष है, ये सीधी सी बात है, संभवतः हम इससे मृत्यु से बचे रहेंगे, और मृत्यु से बचे रहेंगे और चलते चले जाएंगे। और वही जीवन का वृक्ष कौन है? क्या लिखा है कि हम क्या हैं, एक ही पेड़ के शाखा हैं। हम एक ही पेड़ के क्या हैं, टहनियाँ हैं। हम एक पेड़ से जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे शरीर से सब अंग जुड़े रहते हैं, वैसे हम एक पेड़ से जुड़े हुए। और वो पेड़ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो जीवन का वृक्ष कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आगे हम पढ़ते चले जाएंगे। तो जीवन का वृक्ष कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। ये जो जीवन का वृक्ष परमेश्वर ने लगाया, ये जीवन का वृक्ष हमारा प्रभु है ना। और उससे हम जुड़े रहेंगे, तब तक हमें जीवन मिलती रहेगी, और हम दूसरों को फल देते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम ये जीवन के वृक्ष से अलग हो जाएंगे और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के लपेटे में आ जाएंगे, उसके साथ में आ जाएंगे, तो हमें 2 प्रकार से हमें रास्ता चुनना पड़ेगा। और या तो हम अच्छा करेंगे या तो हम बुरा करेंगे। लेकिन जो जीवन के वृक्ष में है वो निरंतर भला काम ही करते चले जाएंगे, और उनका जीवन बढ़ता चला जाएगा, उनका उम्र बढ़ता चला जाएगा। जैसे हिजकिय्याह राजा का उम्र 15 वर्ष बढ़ाया गया, वैसे हमारा उम्र भी कई वर्ष तक बढ़ाता चला जाएगा परमेश्वर। लेकिन हमें जीवन के वृक्ष से कोई लेना देना नहीं है। हम मृत्यु के वृक्ष जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, या तो हम अच्छा करेंगे या तो बुरा करेंगे। लेकिन जब हम उस वृक्ष के फल को खाते हैं तो क्या होता है, हम अच्छा भी करते हैं और बुरा भी करते हैं। लेकिन परमेश्वर बुराई को ग्रहण नहीं करता, अच्छाई को ग्रहण करता है। तो सबसे पहले आदम और हवा ने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाया, और वे क्या हो गए, बुरे हो गए, है ना। क्योंकि उन्हें अच्छा और बुरा का ज्ञान पता चल गया। वे नंगे थे, उन्होंने अपने तन को ढांक लिया, और उनको समझ में आ गया कि ये भी पाप है।
और वो सब बुरा ही सोचने लगे, उस टाइम से सब बुरा करने लगे। और जब परमेश्वर आया तो उसने बुरा ही कहा, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाया, और यहाँ से लोग क्या हो गए, बुरे हो गए। दोष लगाना है ना, दोष लगाना आरंभ कर दिया। इसीलिए कहा मैंने पिछले दिनों में क्लास लिया था कि दोष मुक्त होना है तो उस पर विश्वास करें, है ना। तो इसी प्रकार से भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष हमको अच्छा और बुरा दोनों, क्या कहता है नीति वचन 3:18 में क्या लिखा है कि जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात जो प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, वे जीवन के वृक्ष को क्या करते हैं, पा लेते हैं। क्या था, उसके लिए जीवन का वृक्ष जो है वो क्या थी, बनती है ना, बुद्धि ही है। और बुद्धि कौन है, परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह है, जो क्या बनती है, जीवन के वृक्ष, है ना। तो जीवन का वृक्ष क्या है, प्रभु यीशु मसीह है। बुद्धि क्या है, प्रभु यीशु मसीह है। बुद्धि का मूल क्या है, प्रभु यीशु मसीह है। तो सब प्रभु यीशु मसीह मिलते हैं। ये जीवन का वृक्ष जो है वो क्या है, मसीह यीशु है। और भले और बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष लगाया वो विश्वास की परख के लिए लगाया। आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को उसने क्यों लगाया वहाँ पे, इसलिए लगाया ताकि आदम के विश्वास की परख हो। और जीवन की वृक्ष इसीलिए लगाया प्रभु कि उसको ग्रहण करें, उसके फल को खाएं, ताकि बहुत दिनों तक हम जिंदा रहें और जीवन को पाएं, है ना। इसीलिए उसने जीवन के वृक्ष को लगाया। तो अदन की बारी में और वृक्ष जो फल देने वाले थे, उसके साथ में 2 वृक्ष, जीवन के वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया। और आदम और हवा ने उसी को चुना और उसको खाए और वे पापी हो गए और आज्ञा उल्लंघन हुआ और विश्वास की परख में वे फेल हो गए। वैसे हमारे मनुष्य के जीवन में हम कई बार ऐसा आता है कि हम भले और बुरे में से हम बुरे को चुन लेते हैं और हमारा जो विश्वास का परख होता है उसमें हम फेल हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे निरंतर कहता हूं कि आप प्रभु में बने रहें, प्रभु के साथ में बने रहें और उसके साथ में आगे बढ़ें। क्यों? क्योंकि प्रभु जो है बुद्धि का मूल है, मूल सोता है। उसने जीवन और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को अदन की बारी में लगाया और आदम को वहाँ रखा। आप सभी को जय मसीह की। और ये जो महीना है आप सभी के लिए आशीष का कारण हो सके और निरंतर आप प्रभु में आगे बढ़ते रहें।